मेरी बात सुनिए, फिर अगर इस प्रकार की आप भाषा बोलेंगे तो फिर जो इधर से भाषा बोली जाती है तो फिर आप उसके ऊपर आपत्ति भी नहीं करेंगे, इसका जवाब भी मिलेगा, फिर आप उसके ऊपर आपत्ति नहीं करेंगे। कल अगर किसी बात को कहा गया, मेरी बात सुन लीजिए, कल अगर आपने किसी विषय को नहीं ये तरीका नहीं है, कल ये अतु प्रधान में आपको बाहर निकालूंगा। आप सबसे ज्यादा न्यूसेंस करते हो, आप सबसे ज्यादा न्यूसेंस करते, आप मेरे से बहस करोगे, आप मेरे से बहस करोगे, यू आर नॉट अलाउड टू दैट। ना मैं आपको पूरे सदन के लिए, पूरे सत्र के लिए बाहर निकालूंगा। मैं अतु प्रधान को इंगित करता हूं, इनको बाहर निकाल दीजिए, इनको बाहर निकाल दीजिए, चलिए बाहर। और इनको पूरे सत्र के लिए बाहर निकाला जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि विधानसभा में स्पीकर, विधानसभा अध्यक्ष ने अपना आपा खो दिया? सतीश महाना वैसे बहुत ही जहीन किस्म के नेता माने जाते हैं और उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा में बहुत कुछ ऐसा किया है जिसकी चर्चा होती है। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि सतीश महाना ने अपना आपा खो दिया? आज ऐसा क्या हुआ कि समाजवादी पार्टी के एक माननीय विधायक को पूरे सत्र के लिए सदन से बाहर कर दिया गया? आज ऐसा क्या हुआ कि सदन के भीतर, विधानसभा के भीतर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपनी गरिमा खो दी? आज ऐसा क्या हुआ जिसमें मंत्री, जिसको विपक्ष के नेताओं के सवालों का जवाब देना था, वो अपना आपा खो रहा था? तो इस वीडियो में आप आगे देखेंगे कि आज ऐसा क्या हुआ। दरअसल उत्तर प्रदेश के लिए आज का दिन संसदीय इतिहास में आप कह सकते हैं कि एक ऐसा दिन था जब सबने अपनी गरिमा खो दी, सबने अपना आपा खो दिया और सबने अपने अपने कर्तव्यों से अलग हट के काम किया। जनता के पैसे से विधानसभा का ये सत्र ऐसी व्यवस्था की गई है कि पूरा देश देख सके, पूरा प्रदेश देख सके, लेकिन हम वो नहीं देख पा रहे हैं जो हमें दिखाया जाना चाहिए, लेकिन हम वो नहीं देख पा रहे हैं जो हमें देखना चाहिए या हमें दिखाया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा भी संसद की तर्ज पर बहुत कुछ छिपाने लगा है। आज हम नहीं देख पाए कि विपक्ष ने क्या व्यवहार किया, क्योंकि विधानसभा के भीतर कैमरे तो कई लगे हैं, लेकिन जब कुछ हंगामा होता है, जब विपक्ष अपनी बात कहता है, उस वक्त कैमरे उनका पीछा नहीं करते हैं, कैमरे उससे मुंह चुराने की कोशिश करते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? ये सब व्यवस्था जो की गई है विधानसभा के अंदर में, जिसको लाइव प्रसारण के लिए जो व्यवस्था बनाई गई है, ये जनता के पैसे से बनाई गई है और ये इस उम्मीद से बनाया गया है कि जनता को सब कुछ दिखाया जाएगा कि उनके नेताओं का व्यवहार क्या है, वो क्या करते हैं सदन के भीतर जाकर, वो कैसी बातें करते हैं, वो कैसे उनके सवाल को रखते हैं। और आज जिस सवाल पर जो कुछ हुआ, वो सवाल इतना बड़ा नहीं था, लेकिन आज बात इतनी बड़ी हो गई कि विधानसभा के भीतर में विधानसभा अध्यक्ष को, एक सदस्य को पूरे सत्र के लिए बाहर करना पड़ा और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ा, ऐसे शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए। आप बहस नहीं करेंगे, फिर बात आप कैसी बात करते हैं? अगर कल मेरी बात सुनिए, कल अगर एक बात यहां से कही गई और आप लोगों को मैंने कहा कि अगर मंत्री जी ने गलत कहा कि मैं उसको निकालूंगा, अगर आप इस भाषा का प्रयोग करेंगे तो आप रोज उस भाषा को सुनने के लिए तैयार रहेंगे। नहीं, मैं अलाउ नहीं कर रहा। और तो प्रधान बात करिए आप, मैं आपको प्रिविलेज के अंतर्गत अब आपकी सदस्यता समाप्त करवा दूंगा। कैसी बात करते हो आप? कुछ भी करोगे? और तो प्रधान को उठा के बात करेंगे। दरअसल आज विधानसभा के भीतर सवाल ये था कि विपक्ष ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर इमरजेंसी सर्विसेज नहीं होने की बात उठाई थी और उन्होंने शायद ये भी सवाल उठाया था कि एम्स में स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं मिल रही हैं। मंत्री जी इस सवाल पर बहुत ज़्यादा उत्तेजित थे। उनका कहना था कि एम्स जब हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन नहीं है, तब ऐसे सवाल क्यों आते हैं? सवाल वाजिब था, विपक्ष उनसे ये सवाल नहीं पूछ सकता था। और लेकिन इस सवाल का जवाब जिस तरीके से दिया गया, जिस तरीके से मंत्री महोदय ने अपनी बात रखी, वो भी विपक्ष को उत्तेजित कर गया और परिस्थिति ऐसी बनी कि पूरा सदन थोड़ी देर के लिए शोर शराबे में डूब गया। इतना शोर शराबा हो गया कि कुछ भी सुना नहीं जा सकता था और मंत्री महोदय ने तब अपना जवाब देना शुरू किया। जब सदन शोर शराबे में डूब गया, तब मंत्री महोदय को सुध आई कि उनको जवाब देना चाहिए और उनको जवाब देना उनका दायित्व है। बात आगे बढ़ी और जब सदन के भीतर एक और गरिमा ये टूटी कि संसदीय कार्य मंत्री स्पीकर को कुछ निर्देश देते हुए दिखाई दिए
आप सुनिएगा कि वो कह रहे हैं कि सदन को थोड़ी देर के लिए स्थगित किया जाए। क्या ये स्पीकर का अधिकार है या ये संसदीय कार्य मंत्री के निर्देश पर ऐसा होता है? ये भी एक सवाल है। तो बहुत सारी मर्यादाएं टूटी हैं, बहुत सारे सवाल हैं, और इन सवालों को आप अगर समझना चाहते हैं तो ये वीडियो जो अब मैं दिखाने जा रहा हूं आपको पूरा देखिएगा और आप खुद समझिएगा कि उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा वैसे भी पूरे समय के लिए काम नहीं करती है। कहा जाता है कि आमतौर पर विधानसभाओं में प्रदेश की समस्याओं पर विचार होना चाहिए और जो समय है वो पर्याप्त समय मिलना चाहिए ताकि सभी विषयों पर बहस हो सके। लेकिन आमतौर पर जो शीतकालीन सत्र है, जो अलग अलग समय में जो सत्र तय किए गए हैं, वो इतने छोटे होते हैं, इतने कम समय के लिए होते हैं कि उसमें प्रदेश की तमाम समस्याओं पर क्या चर्चा होगी। बस अनुदान पारित हो जाता है, बजट का काम पूरा हो जाता है, वैधानिक कार्रवाई पूरी हो जाती है और उसके बाद सदन जो है अगले सत्र के लिए स्थगित कर दिया जाता है। जनता के पैसे का ये इस्तेमाल विधानसभा में कैसे हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल पर तमाम नेताओं को और प्रदेश के तमाम नागरिकों को विचार करना चाहिए। कोई रात में एक्सीडेंट हो जाए तो आपात स्थिति में चिकित्सक नहीं मिलता है। सभी लोग, हमें लगता है कि विधायक हैं और बड़े पदों पर रह चुके हैं, प्राथमिक अस्पताल में कभी इमरजेंसी की सुविधा रहती क्या? बताइए जरा, आपको आप पूछिए जरा इनसे। मालूम नहीं रहती। आपका संरक्षण चाहते हैं, इनको पता नहीं रहता। समय इनको क्या ध्यान रखना चाहिए था कि हम प्रदेश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आपको सीएससी पर ले जाना है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले जाना है, एम्बुलेंस को बुलाना है और प्राथमिक अस्पताल में जाकर हमारी मरीज को आप मृत्यु के कगार पर भेजना चाहते हैं और नोटिस दे रहे हैं। ये नोटिस में लिख रहे हैं, गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं प्रदेश की जनता को। दूसरा आपने लिखा है, अरे उनका तरीका है। अरे शांत रहो, एक बार में बैठो, शांत तुम्हें क्लास मिली कि नहीं मिली? शांत को डोज मिला कि नहीं मिला? चिल्लाए नहीं, कल भैया ने डोज दिया, बुद्धि ठिकाने आ गई। शांत बैठो, शांत बैठो, कल बोले नहीं, शांत बैठो, सुना करो, सुना करो जरा, सुना करो जरा। जो हम गलत बोले तो टोक देना, आप गलती में सुधार करेंगे। प्रदेश की जनता को गुमराह किया, गलती सुधार करे पहले। माता बाबा के भी दस्तखत है उसमें, आप अपनी बात की, माता बाबा के भी दस्तखत है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीज को सेंटर ले जाओगे आप जो बता रहे हैं, आप जरा सुन लीजिए। आप प्राथमिक, आप हमारी बातें सुन लीजिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आप हम जो कह रहे हैं सुन तो लीजिए। जब आपने हमारा नाम ले लिया, मैं तो बोल नहीं रहा था। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रात को इमरजेंसी ड्यूटी में डॉक्टर बैठते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी बैठते हैं। आप लिख करके दो, आप लिख करके दो, हम लिख के दे देंगे। अब अरे काहे लड़ रहे हो, काहे लड़ रहे हो भाई? मैं भी मिनिस्टर था जब आपका पता नहीं था तब मत करिए एलओपी महोदय, सदन को दूसरा माननीय अध्यक्ष जी, दूसरा गोरखपुर में एम्स का इन्होंने पूछा है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आपके नेता लोग वहां भी बैठते हैं, एम्स क्या राज्य सरकार की संपत्ति है? क्या चिट्ठी टाइप कराते हैं आप लोग? एम्स लिख दिया इसमें आपने। मैं जवाब दे रहा हूं, प्रदेश की जनता समझे, उत्तर प्रदेश की जनता ये समझे कि सपा के लोग जो दस्तखत करते हैं, अंधरा के करते हैं, कोई चिट्ठी पढ़ते नहीं। मैं कहना चाहता हूं, दूसरा क्या है, दूसरा अध्यक्ष जी क्या मसला क्या जानते हैं? टोटल ये सब केवल गले की खराश साफ करते हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, सचिवालय की डिस्पेंसरी में हम विक्स की टिकिया रखवा दे, सब लोग खा लो, गैस की खराश दूर करें। ये भाषण में अरे कमाल लगता है, कितने यार साथ रहो, सुनो तो, सुनो आनंद लो, जवाब दीजिए, थोड़ा सा गुस्सा कम कर लीजिए, बाकी सब। मैं अध्यक्ष जी, मैंने दो बातें कह दी, तीसरी पर आ रहे
स्वास्थ्य सेवाएं खराब है। हम बिंदुवार आपको बता रहे हैं स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं। आराम से सुनो, दादा लड़ नहीं रहे, अपनी बात कर रहे हैं। उनका तरीका ऐसा है, बुरा मत मानिए। एक बात सुन लो, जैसा बोगे वैसे काटोगे। पीछे से बहुत भाला फेंके गए हैं, आप सुन नहीं रहे थे पीछे से कैसे भाला फेंक रहे थे, तो हम क्या यहाँ रबर की गोली चलाएंगे? माननीय अध्यक्ष जी, इस संबंध में अवगत कराना है। वर्तमान में प्रदेश में चिकित्सा स्वास्थ्य की सुविधाएं पहले से मुकाबले कहीं अधिक बेहतर है। विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के अंतर्गत सभी संचारी रोग, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, कालाजार, फाइलेरिया, हैजा एवं दिमागी बुखार में अभूतपूर्व कमी आई है। वर्ष 2017 में एईएस रोगियों की मृत्यु की संख्या में 98% की कमी आई है। वहीं जेईएस रोगियों की मृत्यु की संख्या में 97% कमी आई है। प्रदेश में 21,000 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं, जिनमें 20,000 से अधिक सीएचओ की नियुक्ति की गई है। हम जनता को उनके घर के पास चिकित्सकीय परामर्श, दवाएं, टेलीमेडिसिन की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। प्रदेश में प्रतिदिन 70,000 से अधिक टेलीमेडिसिन हो रहे हैं, जिसमें प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में सीएचओ की उपस्थिति के लिए मॉनिटरिंग की डिजिटल व्यवस्था की गई है। प्रदेश के सभी चिकित्सालयों एवं आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में दवाएं उपलब्ध है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5.13 करोड़ लोगों को कार्ड बनाकर के दिए गए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश देश प्रथम स्थान पर है। वामन खड़े हुए, आप सीट पे चले, बात पीछे मत करो, पीछे नहीं खड़े हुए, आप बाहर जा रहे हैं। 89 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 13,134 बेड की कैपेसिटी सृजित की जा रही है एवं 586 सीएससी पर 11,700 बेड की कैपेसिटी सृजित की जा रही है। 41 जिला अस्पतालों पर 1492 बेड की कैपेसिटी सृजित की जा रही है। इस प्रकार कुल 26,346 बेड वर्तमान से अतिरिक्त बढ़ाए जा रहे हैं। अभी चल रहा है, अभी कहाँ वापस आ रहे हो? पूरे प्रदेश में 108 एम्बुलेंस 2200, ये क्या हो रहा है? 102 एम्बुलेंस 2270 चल रही है। ये क्या रिस्पांस टाइम पूरे बाहर गए थे, यहाँ थोड़ी कम है। इसके अलावा 250 एएलएस बाहर जाके पहली बार रखी गई है। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं 75 जनपदों में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा प्रदान की गई है, जो पहले कभी नहीं। मुख्यालय स्तर से एक केंद्रीय कंट्रोल रूम के माध्यम से जिला स्तरीय अस्पतालों की निगरानी सीसीटीवी के माध्यम से की जा रही है। स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए राज्य सरकार द्वारा
लिखा जाएगा कुछ पर। सरकार के प्रयासों में बड़ी संख्या में केंद्रों की स्थापना की गई है। प्रदेश में वर्तमान में केंद्र की संख्या 25,744 है। 5,000 और नए केंद्र शुरू करने की सूचना दी गई है। नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों में पूर्ण शिक्षा दृष्टि में विगत 5 वर्षों में उत्तरोत्तर प्रगति हुई है। अक्टूबर 2024 तक 33,37,631 बच्चों को सुरक्षित किया गया है। देश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा पीपीपी मोड पर जनपदीय चिकित्सालयों में सीटी स्कैन की निःशुल्क सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। इस सेवा से 29/11/2024 तक अभी तक 29,07,912 लाभार्थियों हेतु 31,77,346 सीटी स्कैन की सेवा उपलब्ध कराई जा चुकी है। प्रदेश में वर्तमान 354 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर टेलीरेडियोलॉजी की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। दिनांक 30/11/2024 तक कुल 29,92,699 लाभार्थियों को सेवा प्रदान की गई है। 2017 से सुविधा नहीं थी। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश राज्य टीबी उन्मूलन हेतु पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण कदम उठाए। राज्य की जो रणनीति है उसमें अर्ली डिटेक्शन, अर्ली ट्रीटमेंट, अर्ली डिप्रेशन, अर्ली एडॉप्शन एवं जन भागीदारी मुख्य घटक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट स्वास्थ्य टीम के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया 18/2023 से प्रारंभ संपादित की जा रही है। वर्ष 2017-24 तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत वॉकिंग इंटरव्यू के माध्यम से MBBS 4,360 विशेषज्ञ चिकित्सकों का 15% चयन किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों में संविधान के सापेक्ष CHO 21,756, ANM 18,097, स्टाफ नर्स 16,775, फार्मासिस्ट 490, OT टेक्नीशियन 126, लैब टेक्नीशियन 5,671 एवं अन्य पदों पर जनपदों हेतु पैरामेडिकल मंडल एवं राज्य हेतु कुल 3,269 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। केंद्रीय सहायता फेज 3 के अंतर्गत संपूर्ण भारतवर्ष को उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा कीर्तिमान स्थापित करते हुए 13 जनपदों क्रमशः बिजनौर, बुलंदशहर, कानपुर देहात, कुशीनगर, ललितपुर, पीलीभीत, सुल्तानपुर, लखीमपुर, गोला, भोला, औरंगा, चंदौली, कौसानी संसद में नवीन। सुनिए देखिए मंत्री जी पूरी बात बता रहे, सुनिए तो सारी बात सुनिए, भारत का एक ऐसा राज्य जिसके द्वारा पूरी बात आ जाने दीजिए। आपने जो प्रश्न किया उसका उत्तर भी तो सुनिए। इसके क्रम में 3 जनपद औरछा, महाराजगंज, संभल, शामली में स्थापित मेडिकल कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 24-25 में कार्यक्रम में अध्ययन प्रारंभ हो गया है। नई जनपद में मेडिकल कॉलेज निर्माण विद्यमान है। मेडिकल कॉलेज माननीय संसदीय मंत्री, माननीय संसदीय मंत्री, जहाँ तक झांसी की माननीय अध्यक्ष जी, प्रधानाचार्य को हटा दिया गया तथा संबंधित सस्पेंड किया गया। ये संसदीय है माननीय, कोई भी लिखा नहीं जाएगा। घटी है नहीं, गलत बात है ये नहीं बोल सकते, बोला और ये लिखा नहीं जाएगा। ये संसदीय है, नहीं ये नहीं लिखा जाएगा कुछ। माननीय ये बर्दाश्त नहीं होगा, ये ठीक नहीं है, ये इसमें हस्तक्षेप किया जाए। आप लोग अपनी जगह पे चलिए, आप लोग अपनी जगह पे चलिए, हो गया। नहीं आप नहीं हो गया, ये आप चलेगा। आप इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते, एकदम नहीं कर सकते। नहीं, मैं अलाउ नहीं करता, लिखा भी नहीं जाएगा और मतलब भी नहीं, ये नहीं लिखा जाएगा। चलिए हो गया, आपकी बात आ गई, मैंने सुन लिया, दोनों पक्षों सुन लिया। बोलने का मतलब ये नहीं जो चाहो तो बोल दो, इसलिए स्वतंत्रता नहीं दी है। चलिए हो गया, चलिए आप चलिए हो गया। अतुल प्रधान चलिए आप लोग, जिसकी जो मर्जी है बोल दे।
ये नहीं आप बोल सकते। मेरी बात सुनिए, फिर अगर इस प्रकार की आप भाषा बोलेंगे तो फिर जो इधर से भाषा बोली जाती है तो फिर आप उसके ऊपर आपत्ति भी नहीं करेंगे, इसका जवाब भी मिलेगा, फिर आप उसके ऊपर आपत्ति नहीं करेंगे। कल अगर किसी बात को कहा गया, मेरी बात सुन लीजिए, कल अगर आपने किसी विषय को नहीं ये तरीका नहीं है, कल ये अतुल प्रधान में आपको बाहर निकालूंगा, आप सबसे ज्यादा न्यूसेंस करते हो, आप सबसे ज्यादा न्यूसेंस करते, आप मेरे से बहस करोगे, आप मेरे से बहस करोगे, यू नॉट लागू होता है ना, मैं आपको पूरे सदन के लिए, पूरे सत्र के लिए बाहर निकालूंगा। मैं अतुल प्रधान को इंगित करता हूं, इनको बाहर निकाल दीजिए, इनको बाहर निकाल दीजिए, चलिए बाहर। और इनको पूरे सत्र के लिए बाहर निकाला जाता है, पूरे सत्र के। आप मेरे से बहस नहीं करेंगे, चलिए बाहर। आप कैसी बात करते हैं? अगर कल मेरी बात सुनिए, कल अगर एक बात यहां से कही गई और आप लोगों को मैंने कहा कि अगर मंत्री जी ने गलत कहा कि मैं उसको निकालूंगा, अगर आप इस भाषा का प्रयोग करेंगे तो आप रोज उस भाषा को सुनने के लिए तैयार रहेंगे। नहीं, मैं आराम नहीं कर रहा। और तो प्रधान बात करिए आप, मैं आपको प्रिविलेज के अंतर्गत अब आपकी सदस्यता समाप्त करवा दूंगा। आप कैसी बात करते हो? आप कुछ भी करोगे? अतुल प्रधान को उठा के बाहर फेंक दीजिए। नहीं, ये कोई तरीका नहीं है, मैं नहीं अलाउ करूंगा इस बात। चलिए बात। श्रीमान अतुल प्रधान इस पूरे सत्र के लिए बाहर निकाले जाते हैं। ये क्या हो रहा है? होता रहा है, ये होता रहा, आप करते रहे हो ये बात, ये आप करते रहे हो। क्या हो रहा है आपको पता नहीं है क्या हो रहा है? आप कैसी बात करते हो? आप ऐसी बात करोगे? आप किसी को छोड़ गए जी? माननीय 10 मिनट स्थगित कर दीजिए, स्थगित 10 मिनट स्थगित। माननीय ये भाषा बर्दाश्त नहीं है, नहीं, ये माननीय हमारे लोगों ने कोई मुंह में ये गलत बात, मुंह नहीं सिल रखा है माननीय। मैं सदन को 2:30 तक